शादी के बाद पहली बार मैं जा रही हूँ राशन लेने के लिए मालकोट। यूवी रहेगा अपनी दादी के साथ और बाय यूवी। और यहाँ पे दोनों चाचियाँ हैं कि परुली की मम्मी देखो खाली सिलेंडर भी लेके जा रही है, बोला होगा वहाँ भर देंगे। तो फिर यहाँ से है सबसे खतरनाक रास्ता। ये लोग हमसे पहले पता नहीं कितने बजे निकले और राशन लेके भी आ गए हैं। कि ये है कंट्रोल जहाँ पे कि राशन मिल रहा है, तो धीरे धीरे और लोग भी आ रहे हैं। तो अभी केवल आधे रास्ते तक पहुँचे हैं, लेकिन जब हम ना शुरू में उठाते हैं ना बोझ तब बहुत हल्का लगता है, और जब हम चढ़ाई में चढ़ते हैं तो वो बोझ बहुत भारी लगता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवा खैक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और मेरी तैयारी हो रही है मालकोट जाने की, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। शादी के बाद पहली बार मैं जा रही हूँ राशन लेने के लिए मालकोट, जो सोसाइटी का राशन मिलता है ना उसी को लेने। तो मेरे साथ जा रही है सुमन की मम्मी, परुली की मम्मी और चाची जी लक्ष्मण की मम्मी। ठीक है, तो हम चारों जा रहे हैं। बाकी यूवी रहेगा अपनी दादी के साथ और बाय यूवी, टाटा, बाय 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 बाय। बाकी सबसे मुश्किल होता है इस तरीके से जाना, क्योंकि यूवी भी देखा था, अब उसको भनक लग गई थी कि ये कहीं जा रही है, पर अब उसको थोड़ी थोड़ी आदत भी पड़ गई है दादी के साथ। और दूसरी बात यह है कि आज है संडे, तो साथ साथ में सुमन, नब्बू इन सब की भी छुट्टी है, तो थोड़ा वो लोग भी पकड़ लेंगे, नहीं तो वो फिर दादी को बहुत परेशान कर ही देगा, क्योंकि अब वो चलने लग गया है तो वो इधर से उधर इधर उधर से उधर भाग जा रहा है। तो सासू जी वहाँ से बाई कर रही है और यूवी शायद नीचे होगा। और ये देखिए गेहूँ की फसल कुछ इस प्रकार की हो रखी है। और वैसे ना हमेशा यूवी के पापा ही लाते हैं राशन, लेकिन आज क्या हुआ कि आज ना मल्ली बाखली शादी की लकड़ी फाड़ी जा रही है, क्योंकि मई में यहाँ पे 2 शादियाँ हैं। मल्ली बाखली जो रिंकी दीदी हैं उनके देवर की शादी है, तो उन्हीं की शादी की लकड़ियाँ फाड़ी जा रही हैं आज। तो पतिदेव जी वहाँ चले गए हैं, नहीं तो फिर मतलब वो हमेशा वही लेके आते थे। कभी कभी मैं बोलती थी कि क्या मैं जाऊँ, तो वो बोलते नहीं नहीं मैं लेके आ जाता हूँ, तो इसीलिए। लेकिन आज जाके मुझे भी समय मिल गया है और पहली बार मैं ये जो क्या बोलते उसको, ये जो राशन लाने का जो ये सीन है उसको भी फील करूँगी और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है एक तो चढ़ाई है, ऊपर से पीठ पे इतना भारी रहेगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही। लेकिन यह है कि पहली बार है तो थोड़ा अच्छा है। जय हो माँ भगवती। तो यहाँ पर ऊपर में भगवती माँ का मंदिर है, तो जब भी कोई गाँव वासी यहाँ से चाहे मार्केट जा रहा हो, चाहे कहीं भी जा रहा हो, चाहे अपनी नौकरी पे जा रहा हो, चाहे छोटे से छोटा काम करने जा रहा हो, तो हमेशा यहाँ पे भगवती माँ को प्रणाम करते हुए जाता है। तो ये होता है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि वाह गांव कितना अच्छा है, गांव में मतलब आप रह रहे हो, है ना। लेकिन अच्छा तो है, लेकिन साथ साथ में परेशानियाँ भी हैं। एक तो ये है कि बिना सड़क मतलब कि रोड अभी यहाँ आई नहीं है, रोड का काम चल रहा है, तो उससे और ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे में तो अच्छा लगता है, जैसे हम कोई त्यौहार मनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, घास लेने जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है यहाँ से राशन लेने जाने की, बच्चों को टीका लगाने की और बच्चों को मार्केट ले जाने की, तब बहुत ही विकट समस्या हो जाती है। तो पहाड़ का जीवन दिखने में जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा मुश्किल भरा है। ठीक है, और एक तो रोड भी नहीं है, तो यहाँ पे अभी तक रोड क्यों नहीं आई है उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये है लास्ट गांव। ठीक है, तेवा खैक, इसके ऊपर अब कोई गांव है नहीं, तो इस वजह से भी रोड में दिक्कतें आई। दूसरी बात यह है कि ये PWD में था, तो अब ये PM योजना में चला गया है, तो अब जाके इसमें थोड़ा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो जिसने भी रोड खोदी तो उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हुआ, फिर जो मेन रास्ता था पैदल जाने का वो भी ख़राब हुआ, तो इस वजह से। बाकी आप बोल रहे होंगे, ये तो बोल रही थी कि सुमन की मम्मी, परुली की मम्मी और लक्ष्मण की मम्मी जा रही है साथ में, पर ये तो अकेली ही जा रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सुमन की मम्मी अभी घर में है, वो तो ऐसे दौड़ेंगी फटाक से,
जितना कि मेरे से भी नहीं दौड़ा जाता है, वो बहुत दौड़ती हैं। और जो लक्ष्मण की मम्मी है और परुली की मम्मी है वो चले गई हैं आगे, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब बीच में हूँ, ना सबसे आगे ना सबसे पीछे। और यहाँ से देखिए ये है जियो का टावर, ठीक है। और यहाँ से आप खूबसूरत वादियाँ देखिए, आपको इधर साइड घनघोर बांस के ही पेड़ दिखेंगे और इधर भी देखो, मतलब यहाँ पे जो ये चीड़ के पेड़ है ना वो उधर साइड हैं। और इस मतलब जो ये वाला आप देख रहे हो इसके पल्ली साइड वहाँ पे हैं चीड़ के पेड़, बाकी इधर साइड बहुत ही कम है, 1-2 आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब बांस के पेड़ हैं। तो अभी मैं हूँ तिमलेधार में। तो क्या है ना, जैसे तेवा खर्क है तो यहाँ पे भी अलग अलग हिस्से में जगह के नाम हैं। तो कुछ ऊपर है तेवा खर्क, कुछ इधर है, कुछ उधर है, इस तरीके से। तो जैसे मेरा मायका है पालछुनी, तो वहाँ पे भी जैसे डोल है, गदेरा है, मंगरा है, गांव है, लेकिन गांव का नाम है पालछुनी, ठीक है। तो वैसे ही गांव का नाम तेवा खर्क है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में है। सेरा है, क्या बोलते उसको, तिमलेधार है, उसके बाद यहाँ पे मोहरुगों बोलते हैं, उसके बाद नीचे मतलब अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं। तो वैसे होता है, चाहे आप कहीं भी जाओ, कोई अगर बड़ा सा गांव है वहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में बसे रहते हैं लोग, ठीक है। तो इस जगह जहाँ पे मैं अभी पहुँची हूँ वो है तिमलेधार। अब मैं यहीं पे पहुँची हूँ अभी तक। अभी शायद चाची लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। एक बारी मैं उनको कॉल करती हूँ कि तुम लोग कहाँ पे हो, एटलीस्ट पता तो चले कि वो कहीं मालकोट तो नहीं पहुँच गए हैं। लेकिन मुझे अभी किसी चीज़ की डर नहीं है, क्योंकि पीछे से सुमन की मम्मी आ रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर मैं सबसे लास्ट होती तो शायद मैं अभी बहुत ज़्यादा रेस लगाती, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर से घनघोर रास्ता भी शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब हम तेवा खर्क से मालकोट जाते हैं, या हमें शहर जाना हो, या हमें चौखुटिया जाना हो, तो हम बोलते हैं हम कब मालकोट पहुँचेंगे। और जब हमें मालकोट से ऊपर आना होता है तब हम बोलते हैं कि कब हम तेवा खर्क पहुँचेंगे। तो हमारा जो ये पैदल का रास्ता है इसी चीज़ में, इसी टेंशन में बीतता रहता है, खासकर मेरे लिए। तो अभी मैंने उन्हें जस्ट कॉल किया है, चाची को, लक्ष्मण की मम्मी को। तो उन्होंने बोला है कि वो अभी नीचे पे ही पहुँचे हैं, जहाँ से सड़क शुरू होती है, मतलब जहाँ तक रोड का कार्य हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं वो। तो मैं भी आराम से चलती हूँ, क्यों दौड़ना, खाली पता चल रहा गिर गई, फ़ोन गिर गया तो तकलीफ़ तो मेरे को ही हो जाएगी, है कि नहीं। तो सीधे चलते हैं आराम आराम से वीडियो बनाते हुए, ताकि आप लोगों को भी मैं अच्छे तरीके से हर चीज़ बताऊं। क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है कि कुछ वीडियो भी नहीं बन पाती है, फिर आप लोगों को भी मैं कुछ बता नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए, ठीक है। तो भाई मुझे लगा मैं बहुत फास्ट हूँ। सुमन की मम्मी की आवाज़ ऊपर में आ रही है, मतलब वो भी पहुँच गई हैं। तो अभी चाची लोग तो नीचे पे ही हैं। तो चलिए अब सब एक साथ रहेंगे, फिर आप लोगों को सबको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से है बहुत ही ज़्यादा घनघोर जंगल, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ठंड भी रहती है, और सबसे ज़्यादा बंदर इधर ही साइड रहते हैं। जब काफल नहीं पकते हैं उस समय की बात बोल रही हूँ मैं। वो ऐसे पेड़ों में ऐसे झूलते हैं, वो झूला झूल करते हैं वो। तो यहाँ पर से रोड शुरू हो जाती है, अभी उधर तक गई है रोड। तो चाची लोग आगे चले गए हैं। तो अब यहाँ पर से थोड़ा आसानी होता है, और अगर आप दौड़ते भी हो तो बहुत इजी होता है, ठीक है। और मैं पता किस दिन दौड़ी हूँ यहाँ से, जिस दिन मेरी बहन लोग आ रहे थे ना यूवी के बर्थडे पे, बाबा मुझे लगा हम शायद लेट हो गए हैं। मैं ऐसा दौड़ी हूँ ना उस दिन, यूवी के पापा और मैं लाइफ में पहली बार इतना दौड़ी थी मैं यहाँ पे। पर ऐसे दौड़ने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए, मैं तो ये सब बोलती हूँ भाई, बहुत बेकार होता है ऐसे। क्योंकि एक तो पैदल का रास्ता है, ऊपर से फिर कहीं गिर विर गए तो फिर और ज़्यादा दिक्कत। मैं तो गिर गई तो मैं तो सीधे मालकोट ही दिखूँगी फिर। और चिड़ियों की चहचहाट सुनिए आप, कितनी बढ़िया लग रही है उनकी आवाज़। और ये देखिए यहाँ से ये बढ़िया रोड का रास्ता है, मतलब एक तरीके से ना रोड जो बनी है वो बहुत चौड़ी भी बनी है और अच्छी भी बनी है। लेकिन ये है कि कब तक यहाँ पे, जब तक मतलब गाड़ी नहीं आ जाती है तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी ये अच्छी दिख रही है और यहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही है, तो इसका अच्छे दिखने का भी क्या फ़ायदा है कि नहीं। जब यहाँ पर से गाड़ियाँ आएंगी तब जाके ये रोड भी हमें अच्छी लगने लगेगी।
और आजकल देखिए उतना हरा भरा नहीं रहता है। जैसे लोग वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोई भिंको बोलते हैं, भिंको हुआ, कोरा हुआ, उनको काटते हैं घास के लिए, क्योंकि आजकल एक तो बस बांजी है जो हरा रहता है, बाकी ऐसे कुछ घास रहते नहीं हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनके पत्ते झड़ रहे हैं। देखिए जो ये और चीज़ें हैं, है कि नहीं। और यहाँ सामने हैं दोनों चाची, तो अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। और यहाँ पे दोनों चाचियाँ हैं, और ये हमसे थोड़ा आगे निकल गई थी। बाकी परवली की मम्मी देखो खाली सिलेंडर भी लेके जा रही है, बोला होगा वहाँ भर देंगे तो फिर जिस दिन खच्चर वगैरह आएंगे वो लेके आ जाएंगे, है ना। चलो अब चलो चलो हम ही रुक यहाँ चार्ज भी है शायद, आवाज़ सुननी चाहिए मेरा। तो ऐसा कुछ रास्ता है, ये वाला रास्ता तो अच्छा है जैसे हम जा रहे हैं ना, लेकिन जो इससे नीचे वाला है वो थोड़ा खतरनाक है। और ऊपर रोड तो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जो ये नीचे वाली रोड है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, ठीक है। और ये ना, ये जो रास्ता है ना, ये अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इस रास्ते पे पिरूल गिरता है ना, ऐसा गिरते हैं ना बहुत ही गंदे तरीके से। अभी तो ठीक है, गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती है इसमें, पहले पिरूल साफ करना पड़ता है, उसके बाद जाना पड़ता है ऐसा। और ये देखिए सबसे खतरनाक वाला ये वाला रास्ता हो गया है। इसमें ना ऐसे, क्योंकि छोटे छोटे गारे भी हैं, तो घस रने डंडोर हिन्ना। हाँ ये मंदिर की जैसी सीढ़ी है। ए? तो इसको मैं वही तो सबसे ज्यादा दिक्कत नानूगे हो, इसको ले नानू उन्हों रोज आन और रोज जान, चाहे बर्फ हो चाहे पेड़ हो। और ये देखिए ये वाली रोड बिल्कुल भी साफ नहीं है, तो इस रोड को पहले साफ किया जाएगा तभी कुछ कार्य हो पाएगा। बाकी अब यहाँ से हमें सीधा जाना है। वैसे अगर बात करें तो रोड बहुत घूम घूम के है, लेकिन पैदल अगर हम आए तो जल्दी से आ सकते हैं। एहे नमस्ते। ओ ठीक, तुम ठीक है? ओ ठीक छ। अच्छा घूमने जा रहे हो? ओ ना ना राशन नहीं हो जाने। अच्छा ओ मैं सोची बैग है तो बैग नहीं होल्दा राशन। अच्छा ओ तो हम भी राशन वाले। ओ तुम भी राशन हो जाने। हाँ। ओ आओ आओ। तो ये देखिए यहाँ से है सबसे खतरनाक रास्ता, ये तो है। वही तो। तो ये है मालकोट, और मालकोट में लगा है टेंट, मतलब यहाँ शादी है। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मालकोट। और ये देखिए सबसे खतरनाक रास्ता यही है। तो ये देखिए ये लोग हमसे पहले पता नहीं कितने बजे निकले और राशन लेके भी आ गए हैं। ये देखिए, तो देखा आपने, कुछ चले भी गए हैं राशन लेके, तो ऐसे जाना पड़ता है सभी को, ठीक है। मी गाड़े ने फोटो गाड़े में फोटो ओ आई ने लोगों ही पता चला था। दीदी जी भी ला गई है राशन, जति बजे गए है अभी गए मैं। अच्छा आरा भीड़ कम था, अच्छा इसलिए हम जल्दी जल्दी निपट गए। हाँ निपट गई। हाँ हाँ जल्दी नंबर भी आ गया ना तो भीड़ में हमारा आने का मौका नहीं मिलता। हाँ सही बोला आपने। और ऊपर से आ रहे हैं खच्चर, और हमें इसलिए जल्दी जल्दी हमें थो जाना पड़ेगा। और यहाँ से देखो कैसा रास्ता और कीचड़ कीचड़ हुई बोल दिया था। और यहाँ पे देखिए सासू जी भी आ गई हैं, दीदी जी भी आ गई है, सब के प्राण के नीच की। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब खच्चर भी आ रहे होते हैं और आपके पीठ में भारी भी होता है ना, तो कैसे कहाँ पे रुकेगी। और अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे पुल के नज़दीक, और आज यहाँ पे आई हुई है मशीन, जेसीबी आई हुई है वहाँ पे, तो शायद फिर से कार्य शुरू हो गया है। बीच में कार्य रुक गया था क्योंकि ये सही होने के लिए गया था। तो मालकोट पहुँच चुके हैं हम। बाकी ये है कंट्रोल जहाँ पे कि राशन मिल रहा है। ये देखिए, नमस्ते। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, तो यहाँ पे भीड़ देखिए। तो अभी सब आराम से यहाँ पे बैठ गए हैं, सबका नंबर आ जाएगा, जो पहले आए उनका पहले आएगा, जो लास्ट में आए वो लास्ट में आएगा। और ये है वेइंग मशीन।
तो धीरे धीरे और लोग भी आ रहे हैं, ये देखिए। तो मतलब बारी लगी है, पहले इनका नंबर आएगा फिर हमारा नंबर आएगा, है कि नहीं। जो पहले आया वो पहले लेके जाएगा, जो लास्ट में आया वो लास्ट में लेके जाएगा। तो मेरी वीडियो अभी लीला दीदी ने बनाई, बाकी अभी मैंने पैसे देने हैं, तो 180 रुपये हुआ इसका, बाकी अभी इनका नंबर आएगा। तो फाइनली राशन भी बैग में भर दिया है और अब हम चलते हैं, अपना रास्ता तय करते हैं, क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी है। और अभी चाची का नंबर नहीं आया, चाची ने भी पैक कर दिया है, मेरा बैग पैक हो गया है और अभी रेखा चाची को मिल रहा है, तो अभी इनका नंबर इसके बाद आएगा। तो चलिए, कमर भी मैंने बांध दी है और थोड़ा छोटा मोटा सामान था वो मतलब रस लेके गई हूँ मैं, क्योंकि यूवी को थोड़ा मतलब चाय वगैरह, चाय नहीं मतलब थोड़ा सा दूध में खाता है वो थोड़ा से, तो थोड़ा रस की पैकेट, एक ठंडा की बोतल लेके गई हूँ। अभी इतनी लंबी चढ़ाई चढ़नी है तो प्यास भी लगेगी ही, थोड़ा इस ठंडे की बोतल से थोड़ी शक्ति मिलती है। बाकी मेरे पास है मतलब 16.5 किलो, मतलब 16 किलो 700 ग्राम, मतलब केवल 300 ग्राम चाहिए था 17 किलो होने के लिए। तो चलो देखते हैं फिर कैसा रहता है सफ़र। और चाची आगे से चली गई है, बाकी कुछ लोग अभी आ रहे हैं। घास वाला खड़ लेके आए तो अभी केवल आधे रास्ते तक पहुँचे हैं, लेकिन जब हम ना शुरू में उठाते हैं ना बोझ, तब बहुत हल्का लगता है, और जब हम चढ़ाई में चढ़ते हैं तो वो बोझ बहुत भारी लगता है। और चाची की देखो, तो ऐसा है। बच्चे चल गए इधर उधर, आई इसलिए बात बोल के जाना पड़ता है। बात सही है, खाना तो है ये, है ना, वही ना। तो चाची बोल रही हैं क्योंकि लक्ष्मण भी चला गया है नौकरी पे और दीपू भी आजकल ट्रेनिंग पे है, तो आज चाचा जी लोग भी ऊपर जा रखे हैं लकड़ी फाड़ने के लिए, तो फिर चाची को ही आना पड़ा, और वही सीन मेरा भी हुआ, मुझे भी आना पड़ा। बाकी नीचे परुली की माँ आ रही है अभी। तो ये जीवन है मतलब पहाड़ों में, जहाँ अभी तक रोड नहीं गई है, इस तरीके से अपना राशन वगैरह लेके जाना पड़ता है। और कई लोग ऐसा बोलेंगे कि आप खच्चर कर लो, आप वो कर लो, लेकिन जितना लोग खच्चर का भाड़ा देंगे उतने में लोगों की एक सब्ज़ी भी आ जाएगी, एक या 2-3 दिन की सब्ज़ी भी आ जाएगी। तो लोग बोलते हैं क्यों ना हम खुद ही इसको लेके जाएं। कब तक लोग, अब कभी कभी खच्चर नहीं मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं कि कोई लेके चले जाए, तो इसीलिए सब लोग अपना काम स्वयं करते हैं। इवन लोग सिलेंडर लेके भी जाते हैं घर अपना। अगो तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। नीचे जाते टाइम ऐसे दौड़े हम, ऊपर आते टाइम ऐसे हाल हो रहे हैं कि क्या ही बता दूँ। यहाँ पे सजी हुई, यहाँ पे हमारे जेठ जी भी आ गए हैं। भाई कति किलो सु मसत यार सुई नहीं था भाई, थोगी यार। वही तो चाची भी थक गई है, ये वाली चाची भी थक गए, सब थक गए हैं। तो अभी हम सबसे ऊपर वाली सड़क में पहुंच चुके हैं, बाकी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। और जो हमारे साथ हमारे जेठ जी हैं वो हमें थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं, वो हमें बहुत ही मज़ेदार बातें सुना रहे हैं, तो थोड़ा हमारा भी मनोरंजन हो जा रहा है। रास्ता भी कट जा रहा है, मनोरंजन भी हो जा रहा है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा रुके हुए हैं क्योंकि इधर से आ रहे हैं खच्चर के टीमाणी उन्हें। नमस्ते नमस्ते, वही था वही फिर मैं गोली वाल हो तुम, फिर मैं सोचना मान लेना। तो अब हम फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। बाकी मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता हम पहुंच चुके हैं और अब थोड़ा ही बाकी है, पर यह है कि अभी चढ़ाई है ही। जब हम टावर के पास पहुंच जाएंगे ना, तब समझ लो कि हम पहुंच गए हैं। तो अभी हम
टावर से भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं। मतलब अब हम गांव पहुंचने ही वाले हैं। बाकी मतलब ठीक रहा सफ़र। अगर साथ में 2-3 लोग हो ना तो अच्छा रहता है सफ़र। दोनों चाचियाँ भी थक गई हैं। तो ठंडी ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया है। जय हो माँ भगवती। आपकी कृपा से हम गांव भी पहुंच गए हैं, वो भी राशन लेके। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे। तो आज सासू जी ने सारे मटर के बेल निकाल दिए हैं क्योंकि पोथील कर रहे हैं, बहुत ही दिमाग खराब। ये देखिए, अब इसमें से मटर छानने हैं। अब तो ये यूवी को तो देखो, इनके साथ इतना खुश हो रखा ना। मतलब मैंने कमरे के अंदर रखा था इसको, इतना रोया ये कि ये मेरे को बाहर क्यों नहीं लेके जा रही है। जब उसकी दादी आई तो वो सीधे बाहर निकला। यहाँ पे सुमन और नबू पता नहीं क्या लगी है इनकी, अलग ही कहानी चल रही है इनकी। आराम से ऐसे गिराना मत उसको। और ये लोग सेल्फी खींच रहे थे तो एक दूसरे की फोटोज दिखा रहे कि किसने कैसा कर रखा है, किसने कैसा मुंह बना रखा है।